अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पकोड़ों की। सर्दियों की बारिश हो और उसमें चाय के साथ पकोड़े ना हो तो फिर वैसे अधूरी सी लगती है। वैसे सर्दियों की बारिश बहुत अच्छी लगती, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी शादी से पहले, और जब तक शादी के बाद बच्चे नहीं थे तब तक तो इंजॉय करने वाली लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर जब से बच्चे हो गए ना तो फिर बारिश अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि फिर बच्चे बीमार हो जाते थे। ये देखें, तो बस अभी सुबह का टाइम है और मैं कुरान पढ़ रही थी, इसे गोद में लेके बैठी थी क्योंकि इसको ना सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है, कमज़ोर सा है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। तो बस अभी मैं कुरान भी पढ़ रही थी और साथ में इसे भी गोद में बिस्तर में ही लेके बैठी हुई थी। तो मैंने कहा एक सिपारा कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, तब तक थोड़ी सी रोशनी भी हो जाएगी। और मौसम जो है वो इस तरह से है कुछ, ये देखें, बादल, बारिश और धूप का कोई नामो निशान नहीं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से ना इस साल सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो सर्दी वैसे बहुत ज़्यादा है और फिर गाँव में तो और भी ज़्यादा लगती है। तो मैं तो इनसे आज कह रही थी कि ये जो जामुन के जो बाकी है ना शाखें वगैरह, ये भी काट दे ताकि धूप आया करे। तो वो कहते धूप आती कब है, धूप तो जो हफ्ता हो गया निकल ही नहीं रही। तो खैर बस मैं अभी नाश्ता बना रही थी सुबह के टाइम, और हमारा पहले वाला जो तवा था वो हटा दिया मैंने नया ले लिया है, और आज फर्स्ट टाइम इस पे हम बना रहे हैं नाश्ता। और खांसी मुझे अभी भी है, मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है, गले में ना ऐसे खराश सी है। तो अभी बस मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैंने चावलों की रोटी नहीं बनाई इनके लिए, बस मैंने चाय पराठे बनाए हैं। और बिस्किट वगैरह या पापे या रस केक वगैरह ऐसा कुछ मैं नाश्ते में वैसे नहीं देती बच्चों को, रोटी देती हूँ या पराठा वगैरह, चावलों की रोटी या पराठा, दूसरी कोई चीज़ ऐसे नहीं देती। जब ठीक हों तो, हाँ बीमार हों तो फिर हल्का फुल्का सा नाश्ता देती हूँ। तो ये हम बना रहे हैं गरम गरम पराठे, और बारिश हुई थी रात, इसलिए सब कुछ अभी गीला गीला सा है, वो आप लोगों को लग भी रहा होगा ना। और लकड़ियाँ वगैरह जो हैं वो तो बारिश ना भी हो ना तब भी इस तरह गीली गीली सी होती हैं कि आग बड़ी मुश्किल से उन पे जलती है। लेकिन ये हमारी डेली की रूटीन है, तो अब तो वैसे मुझे आदत हो गई है इन कुछ सालों में, पहले नहीं थी आदत। तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ पकोड़े। वैसे मैंने पहले अपना काम वगैरह सब कुछ किया, बर्तन झाड़ू जो मेरा रोज़ का ही होता है। फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े, और बाकी मैं अपने जो बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो आलू जो हैं वो मैंने गोल काट के रखे हैं, ये थोड़े से छोटे थे साइज़ में, लेकिन अगर थोड़े से बड़े वाले हों ना आलू तो उसके वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है बेसन, जो दुकान से मिलता है आम बेसन वही है। इसमें मैंने डाला है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और उसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/4 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर, और आधी चम्मच मैंने इसमें डाली है सुरख मिर्च, आधी चम्मच इसमें मैंने डाली है हल्दी, और इसके साथ जो है इसमें मैंने डाली है थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाला है सफ़ेद। तो सफ़ेद ज़ीरा मैंने इस पर डाला है साबुत वाला। अच्छा, मुझे बीच बीच में ना थोड़ी गले में ख़राश सी हो रही है, तो उसको सॉरी आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो बस 2 चुटकी मैंने डाली हैं इसमें ज़ीरे के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बनाना था। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, मैंने क्रश करके नहीं डाला, मैंने ऐसे ही डाला है बस साबुत। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन से जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसका बना लेंगे पेस्ट, लेकिन पेस्ट जो है हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना कि वो उस पे चिपके ही ना। और पकोड़ों का जो बैटर होता है ना वो हमेशा हाथ से ही बनाना चाहिए, चम्मच से नहीं। अच्छा, अब जितनी देर अगर पहले बना के रख रही हैं ना और आपके पास टाइम है, तो आप इसे जितनी देर हाथ से ऐसे बनाती रहेंगी ना, घोलती रहेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और बस जल्दी जल्दी से जैसे हम बना के और पकोड़े बना लेंगे ना तो उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। ये टिप आप लोग आज़मा के देखिएगा, इस टिप से ना पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप हाथ से जो है ना बैटर को मिक्स करें और
काफ़ी देर तक उसे मिक्स करते रहना, तो उससे पकोड़े अच्छे बनते हैं। तो बस अभी ठंड थी, सर्दी वगैरह है, तो अभी मैं शाल वगैरह पहन के और सारा दिन ही बस स्वेटर शाल और बूट जुराबें नहीं उतरती, सारा दिन ही पहने रखते हैं। तो अभी बस मैंने सारा सामान इधर ही रखा हुआ था, एक ही दफ़ा मैंने कहा मैं बना लूँ, फिर मैं उसके बाद जो है सब कुछ समेट लूँगी। तो सिंपल सा है हमारा किचन और सिंपल सा है हमारा चूल्हा, ना तो कोई अमेरिकन स्टाइल है ना कोई इटालियन स्टाइल है। जो भी मेरी रेसिपी होती है और जो भी है, और मेरे अपने घर से ही इसी तरह ही इधर से ही बनाती हूँ। और आप लोग वीडियो में देख भी लेते होंगे कि हर चीज़ जो है वो सिंपल होती है, कोई चीज़ भी ना मैं मतलब ऐसी नहीं डालती जो किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो ये मैंने बाकी पकौड़ों का मसाला काट के रखा है। इसमें मैंने जो आलू हैं वो इस तरह थोड़ी लंबाई में काटे हैं, टमाटर काटे हैं, मिर्ची हैं और प्याज काटे हैं बारीक से, तो उनको भी मैंने साइड पे रखा हुआ है। पहले मैंने इसे ना इसमें मैंने ये आलू सारे डाल दिए और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो बेसन है ना वो आलूओं पे चिपक जाए इस तरीके से। और उसके बाद जो है मैंने एक एक आलू की जो कतले थे वो उठा के मैंने ऑयल में डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया था, तो जैसे जैसे पकते जाएंगे ना ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। अच्छी तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से, और इनको हम निकाल लेंगे। अब जो ये है दूसरे पकोड़े मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने डाले हैं बेसन के। ये देखें, ये सिंपल बेसन ही है, आम जो दुकान से मिलता है ना उसी का है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। इसमें मैंने डाली है हल्दी, आधी चम्मच डाली है मैंने इसमें हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और साथ मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच जो है इसमें हमने डाली है सुरख मिर्च पाउडर। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया साबुत वाला, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इसमें जब हम है ना जो इसको हम बनाएंगे तो इसमें हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको हमने पतला नहीं बनाना। हमने इसको मैक्सिमम इस तरह रखना है कि ये ना सिर्फ आलू पे ना मसाला से चिपका हुआ हो। तो जो बच्चों के लिए मैंने बनाए थे आलू, उसका बेसन थोड़ा सा बच गया था ना, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल के पहले मैंने वो डाला है। इससे ये हुआ कि वो भी ज़ाया नहीं हुआ, और ये ना इस तरह बना के ना बस उस पर चिपक गया। और बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको पतला नहीं करना। आप चाहें तो हाथ से डाल लें, चाहे तो चम्मच से डाल लें। हाथ से ज़्यादा इजी लगता है तो मैंने हाथ से ही डाल लिए थे, लेकिन पहले जो मैंने पैन में डाले ना वो मुझे थोड़े ज़्यादा बड़े लगे, कि मैंने थोड़े ज़्यादा बड़े बना लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी इनकी ना वो जो थी कम कर दी, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी थोड़ी सी ना मैंने कम कर दी है। ये देखें, तो बस इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे इतना कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो है बाकी भी डाल लेंगे। ये देखें, थोड़े थोड़े से करके ना हम बनाते जाएंगे, और वो फ्राई हो जैसे हो जाएंगे ना क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम उनको निकाल लेंगे। और आप चाहें तो इसे चाय के साथ एंजॉय करें, या केचप के साथ, या फिर रायते के साथ। लेकिन आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे, और आप फ्री में मेरी वीडियोज़ से इंजॉय हुआ करें। तो ये देखिए, हम इंजॉय कर रहे हैं केचप के साथ बारिश में। आप चाहें तो चाय के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, स्पेशली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।